1 साल के बाद मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ हंस रहे थे और डॉक्टर परेशान था। तो वो अब फाइल खोल के मेरी देख रहा था और कह रहा था कि 120 kg यू केम, नदीम यू केम ऑन 120 kg, नाउ यू आर 87.5। ईयरली HbA1c का टेस्ट कराना है, आपने देखना है, अगर आउट आता है तो आप आएँ, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दिन आज का दिन है। ना मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, ना डायबिटीज़ की, ना बीपी की। शुरू में 3-4 चक्कर लेता था, मेरा सांस फूल जाता था। आहिस्ता 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 जब मैं वेट लूज होता गया, फिर मैंने उस टाइमिंग को बढ़ाया, फिर मैं अपनी वॉक को 1 घंटे पे लेकर आया और बिस्ट वॉक में कन्वर्ट किया मैंने। वर्ल्ड वाइड लोग अपने मैदे का ऑपरेशन कराते हैं, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा डायबिटीज़ हो जाती है। मैदा छोटा कर देते हैं, एक केला खाया पेट भर गया, तो वो डाइट ही कम लेते हैं। यूरोप में लोग करवाते हैं, उसमें क्या होता है, दोबारा आपको डायबिटीज़ होता है। लेकिन कह रहे हैं थाउजेंड्स में कोई एक आध होता है जो डायबिटीज़ को रिवर्ट बैक करता है। यू आर वन ऑफ दैट, यू आर लकी। योगा की जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं, जिसमें भुजंगासन, कोबरा का एक्सरसाइज किया जो पोस्चर है, जिसमें आप छत को देख रहे होते हैं तो आपकी चिन जो है वो टाइट रहती है। तो जब मैंने सारा वेट लूज़ किया, 1-1.5 साल 15 महीने की जो जर्नी थी, उसके बाद जब मैं अपने जानने वालों से मिला, कई लोग तो मेरे सामने से गुजर गए, मुझे पहचाना नहीं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। इस दुआ के साथ कि इशरत हाल, नेक अहवाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल, उम्दा बोलचाल खुदा से पाएँ हम और हमारे अहलो अयाल, और हमारे मुल्क को भी हो नसीब सरबुलंदी, सरफराजी और उरूज व कमाल। तो कहिए आमीन। और शुरू करते हैं आज की आला एपिसोड, जिसमें हम बातें करेंगे हेल्थ की और वेट लॉस की, क्योंकि आज हैं हमारे आला मेहमान फाउंडर ऑफ हेल्दी लाइफ एंड इंफॉर्मेशन, योगा मास्टर नदीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थैंक यू वेरी मच अली, मुझे मौका दिया अपने चैनल पे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का और अपनी नॉलेज शेयर करने का, जो कि मेरी अपनी प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त छुट्टी वाले दिन निकाला और आप मेरे पॉड के ऊपर आए। तो सर सबसे पहले जो जो सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी मुझे पर्सनली जिस बारे में, वो माशाल्लाह आपकी जो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बारे में ज़रा बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया, कब शुरू किया, और किस किस तरीके से आप माशाल्लाह इस वक्त जो एक हेल्दी एंड स्मार्ट माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो वो कैसे अचीव किया आपने? वेट लॉस करने का होता ये है कि हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अनटिल अनलेस कोई चीज़ हमें हिट नहीं करती, हम जो है उस वक्त एक्टिव नहीं होते। तो 2014 में मुझे जब डायबिटीज़ हुआ और मैं एक डॉक्टर के पास में गया, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो इतनी भी एज नहीं है और टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हुआ है, तो इफ़ यू टेक चांस एंड रिड्यूस योर वेट, तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्ट बैक हो सकती है। उस तो वक्त आपका वेट अराउंड कितने केजी था? उस समय मेरा वेट था 122 केजी, ओके। मतलब। और फिर उन्होंने एक डाइटिशियन से मुझे मिलवाया, तो वो खातून बहुत ही, खुद हाइट में भी छोटी थी, हाथ भी बहुत छोटा था। उन्होंने जो अपनी डाइट बताई मुझे कि एक मुट्ठी चावल खानी है, तो एक बंदा जो कि एक डबल बिरयानी और 2 बर्गर खा के उसका लंच पूरा होता था, तो उस वक्त मैंने देखा तो मैंने बोला, बड़ी हैरानगी हुई मुझे, बोला यार ये डाइट पे ज़िंदा कैसे रहूँगा मैं। सही तो है। फिर मैं घर आया, फिर मैं अपनी वाइफ से डिस्कस किया। मेरी वाइफ ने बोला क्या डाइट खाना बनाना है, किस तरह बनाना है। मैंने, मुझे नहीं पता, मैं पानी रोटी खा लूँगा, आई हैव डिसाइडेड। तो जब आप डाइट करने जाते हैं तो आपको बेसिकली आपके अपने माइंड को पहले रेडी करना होता है कि आपने डाइटिंग करनी है, और आपने अपना रूटीन, पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो रही होती है। तो रूटीन चेंज करना है या फैशन डाइट करनी है, वो आपने डिसाइड करना होता है। फैशन डाइट में क्या होता है, आप जब वापस आते हैं तो दोबारा फिर वो आपके वेट जो है वो उसी जगह पर आ जाता है, और बहुत फैशन प्रॉब्लम। डाइट से मुराद आपकी जो कीटो वेटा प्रोग्राम कीटो चल रहा है इस वगैरह ये तरीके? हो, अच्छा। जब आप रूटीन चेंज करते हैं तो इट मीन्स यू आर सीरियस विद यू, ठीक है। क्योंकि उसको फिर आपने लॉन्ग टर्म आगे लेके जाना है। कि जैसे आपने, अगर आप एक रोटी पे कैप लगाया है मैंने, तो वो दिन आज का दिन है, मैं एक रोटी से ज़्यादा मैं खाता ही नहीं हूँ जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा होता हूँ। और नॉर्मली मैं प्रोटीन डाइट, जब मुझे वेट लूज़ करना होता है तो मैं प्रोटीन डाइट पर रहता हूँ। तो फिर आज से मैंने 15 महीने मैंने ऑयल फ्री खाना खाया। अच्छा। हाँ, और शुरू में 3 मंथ्स मैंने नमक भी नहीं लिया, क्योंकि हाई बीपी था मेरा, कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, बीपी भी हाई था, हार्ट बीट मेरी 90 आती थी। तो जब 1 साल के बाद मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ हंस रहे थे और डॉक्टर परेशान था। तो वो अब फाइल खोल के मेरी देख रहा था और कह रहा था कि 120 kg यू केम, नदीम यू केम ऑन 120 kg, नाउ यू आर 87.5। तो आई वाज टारगेटिंग 85 kg, तो मैंने अभी 2.5 kg रह गया है। तो डॉक्टर कहने लगा, अल्लाह के बंदे,
पूरा वेट, पूरा एक आदमी निकाल दिया अपने अंदर से, और नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट 2.5 kg, वो तो इट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। तो मैंने हंसने लगा। फिर मुझे उसने कहा कि भाई यू आर नो मोर डायबिटीज़ पेशेंट। तो मुझे यकीन ही नहीं आया यार, डायबिटीज़ जो है वो आपकी ख़त्म भी हो सकती है। फिर मैं दोबारा जब गया 3 मंथ्स बाद, उसने बोला आपने अभी तक छोड़ी नहीं। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको दोबारा टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप जाएँ। ग्लूकोज का टेस्ट दिया, रैंडम और फास्टिंग दोनों करी। फिर उसने बोला आप वॉक इन आ जाएँ, फ़ीस मत दीजिएगा। फिर मैं गया, उसने फिर मेरी रिपोर्ट की स्नैप ली और मुझे बोला कि ईयरली HbA1c का टेस्ट कराना है, आपने देखना है, अगर आउट आता है तो आप आएँ, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दिन आज का दिन है। ना मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, ना डायबिटीज़ की, ना BP की, और रूटीन वही चल रहा है आपने जो रूटीन वो चेंज चल रहा है। उसने कहा कि डोंट थिंक अबाउट अदर्स, डू वट एवर यू आर डूइंग, योर एक्सरसाइज, योर डाइट, सेम आपने करना है, परेशान नहीं होना, यू आर डूइंग ग्रेट। वर्ल्ड वाइड लोग अपने मैदे का ऑपरेशन कराते हैं, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा डायबिटीज़ हो जाती है। मैदा छोटा कर देते हैं, एक केला खाया पेट भर गया, तो वो डाइट ही कम लेते हैं। यूरोप में लोग करवाते हैं, उसमें क्या होता है, दोबारा आपको डायबिटीज़ होता है। लेकिन कह रहे हैं थाउजेंड्स में कोई एक आध होता है जो डायबिटीज़ को रिवर्ट बैक करता है। यू आर वन ऑफ दैम, यू आर लकी। तो मैं वो दिन आज का दिन है। मैं सुबह सबसे पहला काम मेरा यही होता है, जैसे एक फाइनेंशियल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स डॉलर के रेट चेक करता है, इस तरह मैं डेली बिफोर गोइंग टू ब्रेकफास्ट टेबल मैं अपना पहले वेट चेक करता हूँ कि आज का मेरा वेट क्या है। उस हिसाब से फिर मैं दिन का रूटीन देखता हूँ कि आज अगर कोई लकीली ऑफिस में आया, किसी की प्रमोशन हो गई, वो मिठाई लेकर आया है, तो वो मिठाई खानी है या उसको मुबारक दे के साइड में रखनी है, और फिर कोई और आ जाए तो उसको दे देनी है कि भाई खा लो। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें स्टेप बाय स्टेप ज़रा आपके जो आपका एक थॉट प्रोसेस था और एक डिसीजन तक पहुंचने तक, इस पर आपने एक समरी तो बता दी, लेकिन लेट्स से आप डॉक्टर के यहाँ गए थे विद 122 kg और उसके बाद आप घर जाए, तो इमीडिएटली तो आपके जहन में योगा का प्लान नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपने स्टार्ट की स्टेप बाय स्टेप, इस डिसीजन पे आप कैसे पहुंचे और इसमें आपने किस तरीके से किया? ये डाइट कंट्रोल करने के साथ देन अमूमन होता ये है कि लोग इमीडिएट पैनिक बटन जब दबाते हैं तो उसमें होता है कि वो ट्रेडमिल पे भी जाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस करेंगे, या एक एक वो मेडिकेशंस की तरफ चले जाएंगे। बट आई थिंक यू टुक ए ऑल टुगेदर डिफरेंट रूट, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गए, योगा की तरफ। तो ये थॉट प्रोसेस पीछे थोड़ा समझाएं। इसमें देखें, जो नॉर्मली ट्रैक होते हैं वो एक फास्ट ट्रैक होता है और एक नॉर्मल ट्रैक होता है। तो मैंने नॉर्मल ट्रैक चूज़ किया। लाइफ में हमेशा वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिसको आप लॉन्ग टर्म जो है वो करते हैं। तो मैंने जो अपना एक स्केड्यूल बनाया कि मुझे ऑयल फ्री खाना था, तो मैंने कंटिन्यूस ऑयल फ्री किया। सुबह एक मेरा मखसूस ब्रेकफास्ट, वाइट एग में आमलेट, फीकी चाय और एक रोटी, दैट्स इट। फिर उसके बाद अपनी डाइट्स को मैंने 5 डाइट्स में जो है ना, 3 जो हम मील लेते हैं, मेन नाश्ता, लंच और डिनर, उसको मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसमें कोई न्यूट्रिशनिस्ट से आप कंसल्ट कर रहे थे या आपका अपना डिसीजन सब रहा? ये मेरा अपना डिसीजन था। और फिर जैसे से मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता चला गया, बातचीत करता गया, फिर मैं अब जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे ट्रेनर से बातचीत हुई, तो वो एक्सपीरियंस हासिल हुआ। फिर जाना कि बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी मास क्या होता है, BMI क्या होता है, तो मज़ीद चीज़ें इंप्रूव होती गई, नॉलेज इंप्रूव होती गई। लेकिन जो मेन कोर जो काम था वो मैंने अपना कर लिया था, वो था जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप कोई चीज़ डिसाइड कर लें तो कंसिस्टेंसी, और आपको जो है जब डिसाइड कर लें तो आपको उस पर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि आपने जब कुछ नहीं खाना तो नहीं खाना, वो चीज़ अपने अंदर ले आएँ। सेल्फ कंट्रोल जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंस यू आर ए फूडी तो फिर तो आपने जैसे अभी बात की ना कि ऑफिस में प्रमोशन हो रही है किसी की, तो अच्छा पीयर प्रेशर भी बड़ा इसमें काउंट करता है। आप कहते हैं यार किसी बिल्कुल बड़े क्लोज की हो गई, अब वो मिठाई ले आया है और आप कैलोरी काउंट के ऊपर पूरे हो गए, तो यार यू कांट से नो, आप बड़ा अंदर से बुरा फील करते हैं। मैं तो ये वेट देख के ही चलता था रोज़ाना, और बड़ा स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करता था चीज़ें। इवन ये मैं शादी में भी खाना खा के जाता था घर से, डाइट खाना जाके सिर्फ शिरकत करता था शुरू में। फिर जब मेरा वेट कंट्रोल हो गया तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, शादी में जैसे अब जाते हैं आप, तो वहाँ पे सिर्फ राइस ले लिए थोड़े से। तो शुरू में तो रिश्तेदार भी नाराज़ होते होंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में त्यौहार इतने नहीं मनाए जाते, इतने रिश्तेदारों को मनाना पड़ता है। रिश्तेदार जो है वो ये होने लगा है कि जब जिस टेबल में मैं बैठा होता हूँ लोग कम खाना शुरू कर देते हैं। मुझे सांस रोक लेते हैं, टमी अंदर कि यार नदीम भाई ये बोलेंगे, तो जब मैं उठ के जाता हूँ फिर लोग अपनी खुराक पूरी करते हैं, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ टेबल से। चलें, ग्रेट। तो फिर योगा भी आपने 2014 से स्टार्ट किया या फिर किस तरीके से किया? योगा को मैंने एज ए टूल यूज़ किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? मुझे पता था कि जब वेट लूज़ करते हैं तो आपकी खाल लटक जाती है,
आपकी पेट की खाल लटक जाती है। तो योगा जो है वो मुझे मेरे दोस्त ने स्टूडेंट लाइफ में मुझे सिखाया था, उसी को मैंने जो है दोबारा कंटिन्यू किया। हाँ, बीच में जब मेरा वेट ज़्यादा 122 केजी हो गया था, उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं करता था। कॉर्पोरेट लाइफ में खाना पीना और काम बस यही चल रहा होता था। फिर जब मैं दोबारा ट्रैक पर आया तो फिर मैं रूटीन ये था कि फ़जर की नमाज के बाद पहले योगा किया तकरीबन 1 घंटा, और उसके बाद फिर नहा धो के वेट किया, वेट कितना है आज, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर दिन के दूसरे रूटीन्स के लिए किया। शाम में फिर मैंने वॉक को रखा हुआ था बिफोर डिनर। शुरू में जब मैंने वॉक स्टार्ट की तो मेरा 122 केजी वेट था, तो मुझसे चला भी नहीं जाता था। छोटा सा हालांकि पार्क था मेरे घर के सामने, तो जो कहते हैं ना पार्क और मस्जिद घर से करीब हो तो समझ लें आप यू आर लकी, वो एक नेमत है। तो मेरे घर के सामने पार्क, वहाँ मैं जाता था। शुरू में 3-4 चक्कर लेता था, मैं सांस फूल जाता था। आहिस्ता 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 जब मैं वेट लूज़ होता गया, फिर मैंने उस टाइमिंग को बढ़ाया, फिर मैं अपनी वॉक को 1 घंटे पे लेकर आया और बिस्ट वॉक में कन्वर्ट किया मैंने। तो तेज़ 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 फिर वो पसीना आपको आता है, फिर आपका वेट लूज़ होता है। और फिर जब योगा आप करते हैं तो क्या होता है कि आप योगा की जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं, जिसमें भुजंग आसन, कोबरा का एक्सरसाइज किया जो पोस्चर है, जिसमें आप छत को देख रहे होते हैं तो आपकी चिन जो है वो टाइट रहती है। तो जब मैंने सारा वेट लूज़ किया, 1-1.5 साल 15 महीने की जो जर्नी थी, उसके बाद जब मैं अपने जानने वालों से मिला, कई लोग तो मेरे सामने से गुजर गए, मुझे पहचाना नहीं उन्होंने। अच्छा। हाँ, क्योंकि नॉर्मली ये होता है जब आप वेट लूज़ करते हैं आपका चेहरा बड़ा रहता है, बॉडी जो है शेप डिफरेंट हो जाता है। मेरा क्योंकि मैं अपने पास्ट में चला गया, कुछ लोग कहने लगे अपने स्टूडेंट लाइफ में वापस आ गए, तुम जैसे स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम तुम्हें पहचान गए, जो लोग तो मुझे मिल अनेलिया जाते। साहब का शेर मुझे याद आ गया, यूं ही एक दर पे मैंने दस्तक दी और एक लड़का सा मैं निकल आया, कुछ इस तरीके का। तो बिल्कुल तकरीबन 10 साल आप पीछे चले गए। बिल्कुल, यो कहते हैं अगर आप योगा कर रहे हैं कंटिन्यूस 2 साल, तो आप 12 ईयर्स जो हैं अपनी एज में वैसे ही माइनस कर दें, इफ़ यू आर डूइंग योगा कंटिन्यूसली। तो वो एक चैलेंज था, वो अचीव किया और फिर उसको कंटिन्यू किया। फिर मैंने कहा कि ये जो सारी जर्नी है, काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़े रहे कि अब तुम अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो फिर मैंने 2022 में फिर एक यूट्यूब चैनल बनाने का मैंने सोचा। फिर हेल्दी लाइफ के नाम से मैंने चैनल शुरू किया। उसके अंदर फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए। साथ साथ फिर मैंने योगा कराना भी शुरू कर दिया। अपने घर के करीब चंद बुज़ुर्ग अफराद को जमा किया और पार्क के अंदर उनको योगा कराया। फिर ट्रेनिंग थी, मुख्तलिफ योगा के प्रोग्राम्स भी हमने किए और सारे चैनल पे मेरे ऑलरेडी हैं मौजूद डिस्क्रिप्शन में। फिर योगा में थोड़ा सा और मैंने अपने आप को इन्हेंस किया। जैसे जैसे मैंने वेट लूज़ किया तो ज़ाहिर फिर मैं योगा के पोस्चर भी मेरे इम्प्रूव होते रहे। ज़ाहिर योगा करने के लिए ज़ाहिर आपका पेट निकला हुआ है तो आप योगा आपसे हो नहीं पाया था। बहुत सारे पोस्चर ऐसे हैं जिसमें आपको वेट भी मेंटेन करना होता है। तो मेरे लिए फिर एक चैलेंज और एक रिक्वायरमेंट बनती गई कि अगर आपने योगा भी और फिर अपनी चैनल भी मेंटेन करना है, तो एक एज ए ब्रांड आप काम कर रहे होते हैं, तो चीज़ें फिर आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं कि आपको वेट भी अपना मेंटेन करना है। तो मैं अपना वेट जो है एक सर्टेन BMI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मेरे चैनल पे एक BMI की वीडियो भी है। असल में आपको अपना BMI जो है वो पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स जो है, आपकी एज, आपकी हाइट, फिर आप वेट निकालते हैं और फिर उस एज वेट को जो है आप मिड में रखते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। तो वो हर किसी को पता होना चाहिए कि आपने अगर वेट लूज़ करने जा रहे हैं तो आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसका BMI कितना निकला है, आपने किस मिड में रखना है वेट अपना और टारगेट कर रहे हैं, कितने अरसे में आपने लूज़ करना है, उस हिसाब से फिर स्ट्रिक्ट डाइट, फास्ट ट्रैक यूज़ करना है। क्योंकि जब आप वेट लूज़ करते हैं तो आप पूरा मेटाबॉलिज्म को हिला देते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म हिल जाता है, आपकी बॉडीज़ की। आप चाहे आप बैलेंस डाइट कितना भी कर लें, आप डाइटिंग में बैलेंस डाइट नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ आपके विटामिन्स जो हैं आपसे स्लिप हो जाते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो वो बैलेंस डाइट आपने लेनी है, विटामिन्स भी लेने हैं, विटामिन Z का ख्याल रखना है, विटामिन D का ख्याल रखना है, हड्डियाँ मजबूत रहनी चाहिए आपकी, मल्टी विटामिन भी लेना है आपने। हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, आपने पोस्चर करने हैं, योगा करना है, वॉक करनी है, आपके घुटने इस्तेमाल हो रहे हैं, घुटने आपके मजबूत रहने चाहिए वॉक करनी है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सही। और ये इसमें आप बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते कि वेट लॉस की मेडिकेशन कोई की जाए, जो कि अमूमन लोग चले जाते हैं मेडिसिन के थ्रू वेट लॉस के ऊपर, वो मेडिसिन ना लें बिल्कुल भी। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल। और वो लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है। वो फिर आपके किसी भी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकते हैं।
किडनीज हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से फैशन डाइट भी शॉर्ट टर्म है, उसके बाद वेट आपका वापस आ जाएगा। फैशन डाइट भी शॉर्ट टर्म में, आप आज आपने अपने एकदम से कर लिया, हवा निकल गई फुटबॉल में से, लोग देखना शुरू कर दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी तो कर लेते हैं लोग, उसका है रिजल्ट? इंटरमीडिएट फास्टिंग का रिजल्ट भी शॉर्ट टर्म ही होता है, क्योंकि देखिए आपने रूटीन में जो आप अपने जहन को जो मैसेज दे रहे हैं ना, बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ टू मेंटेन योर माइंड। कि आपने जहन को मैसेज दिया कि आप 5 टाइम्स जब आप डाइट ले रहे हैं, आपने जहन को मैसेज दे रहे हैं मैं भूखा नहीं हूँ, मैं खा रहा हूँ। और वो आप खा रहे हैं एक सर्टेन बैलेंस डाइट के अंदर, कि सुबह आपने एक मील लिया, सही है, उसके बाद फिर आपने 11-12 बजे तक कोई फल ले लिया, सही है, फिर दोपहर में लंच में आपने सैलिड ले ली या कोई ऐसी चीज़ ले ली, फिर शाम में कुछ थोड़ा सा ले लिया। 5 टाइम आप मैसेज दे रहे हैं, आप भूखे नहीं हैं, तो क्या वो आपका जो वाइटामिन और जो कैलोरीज़ हैं, कैलोरीज़ का ये है कि हम 65% हमें प्रोटीन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, और 35% कार्बोहाइड्रेट्स। हम इंडियन और पाकिस्तानी, हमारे खानों में एक बालिश ऑयल जब तक ना आ जाए नहारी के अंदर और पाए के अंदर, तो हम लोग खुश नहीं होते हैं, बोलते हैं हम यार लोग खाना। तो ऑफिस में लंच करते हैं, वो शादी वाला लंच कर रहे होते हैं, बिरयानी कौरमा ये सब चीज़ें लंच में चल रही होती हैं। बिल्कुल होता ये है कि तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उल्टा चल रहे होते हैं, मतलब हमने 65% जो है ना, हम कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑयल, सही है ना, और प्रोटीन जो है ना वो हम कम कर देते हैं, और फिर रेस्ट ऑफ विटामिन जो हम फलों से लेते हैं वो भी हम नहीं ले रहे होते। फाइबर कट डाउन हो जाता है आपका। यही रिजल्ट होता है। असल में जो कार्बोहाइड्रेट से जो फैट्स बनते हैं ना आपके, वो यहाँ से शुरू होता है, आपके पेट से, बेल्ट से टायर्स आना शुरू हो टाइज जाता है। जैसे ये गिलास है, इसमें जब आपने पानी डाला तो पहले बॉटम पे पानी आता है, तो जब आपका मोटापा शुरू होता है ना, वो यहाँ पेट से शुरू होता है, यहाँ पे आपके फैट जमा होने शुरू होते हैं, और आखिर में जब आप सारी डाइट कर लिया, आपने वेट लूज़ कर लिया, तो यही टमी जो है ना आपकी, ये अजाब बन जाती है। ये जो बेल्ट है ना आपका, ये कम नहीं होता, ये जाता है आपको एक्सरसाइज से। तो आप ये अब ज़रूरी नहीं है आपकी एज जो ये ज़्यादा देती हो आपको कि आप जिम चले आएँ, सही है ना। आजकल फैशन है, सारे नौजवान जिम चले जाते हैं। योगा में ये ब्यूटी है कि 100 डेज़ तक आप जो है ना योगा कर सकते हैं। तो योगा में क्या होता है, जब आप डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, फिर योगा भी कर रहे हैं, तो देन योगा गिव्स यू ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। और योगा का एक और टूल है मेडिटेशन, जिसमें आप सुकून भी हासिल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, और वो उसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। योगा के जो पोस्चर्स हैं वो बेशुमार हज़ारों की तादाद में पोस्चर्स हैं, वो एज के हिसाब से हैं, तो वो आप करें और उसका फिर एडवांटेज आपको मिलता है। अच्छा, अभी शूट से पहले एक हम ज़रा बिहाइंड दी कैमरा जो एक डिस्कशन कर रहे थे, आप उसने मुझे इसमें योगा की एक हिस्ट्री बता रहे थे, वो ज़रा शेयर करें, ताकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी थी कि हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या सिलसिला। योगा का वैसे जो देखिए ताल्लुक़ है मोहनजोदाड़ो से, अच्छा। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, वहाँ से आगाज़ हुआ, फिर इसको ओन किया ज़्यादातर इंडियंस ने ओन किया, और वर्ल्ड वाइड फिर चलता रहा। फिर योगा की जब स्टडीज़ करते हैं थ्योरीज, तो वो कहते हैं कि 17,000 साल पुराना योगा है, और डिफरेंट वक्तन फ़वक्तन लोग आए उनके, उन्होंने फिर वो जो है उसको इन्हेंस किया, उसको मॉडर्नाइज़ किया, सही है। डिफरेंट कंट्रीज़ में योगा करा गया। ज़्यादातर जो उसका जो जो ओन करता है वो इंडिया इसको ज़्यादातर ओन करता है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादा जो उन्होंने अपना उसमें इंटीग्रेशन की अपने मज़हब की भी। तो योगा तो एक टूल है, उसको आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें। हम्म। अब जैसे लोग कहते हैं कि योगा है उसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुज़म से, वो ऐसा नहीं है। जैसे नाइफ़ है, नाइफ़ का काम है आप सब्ज़ी काटें, फल काटें, और वो पेट में घोप दें, आप मेरे कत्ल कर दें, तो वो एक टूल है, आप उसको जिस तरह यूज़ कर सकते हैं। योगा की मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन करते हुए आप अल्लाह को याद करें, ठीक है ना। उनका मज़हब है वो भगवान को याद करते हैं, वो इंटीग्रेशन करते हैं। हमारे यहाँ भी इस्लाम में भी मुराकबा है और डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सुकून हासिल करने के लिए मेडिटेशन हमारे यहाँ भी है। सही। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में योगा करने वाले तो यकीनन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन योगा करवाने वाले जिनको योगी मास्टर कहते हैं, वो इस वक्त कितने सर्टिफिकेशन होती है इसमें, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या क्या लेवल है? मतलब ये कि अगर कोई सीखने के साथ सिखाने की तरफ भी जाना चाह रहा है, तो उसने कौन सा पाथ फॉलो करना है? योगा में देखिए वर्ल्ड वाइड अभी तक कोई एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, ठीक है ना। एक अमेरिका में योगा अलाइंसिस के नाम से है, वो कहते हैं हम लीड कर रहे हैं इंटरनेशनल को। इंडिया में IYO इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने WHO से भी सर्टिफाइड कराया है, 192 कंट्रीज़ में है। तो अभी ब्रेकअप्स में है। पाकिस्तान में कुछ नहीं है ऐसी कोई एसोसिएशन? पाकिस्तान में कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पार्क्स लेवल पे करा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट योगा करा रही हैं,
तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग योगा करा रहे हैं, पार्क्स में ट्रेन करके छोड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा अवेयरनेस बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। सरकारी तौर पे ही आवाम को मुख्तलिफ आसन करवा देती है गवर्नमेंट पाकिस्तान में। योगा में क्यों कहते हैं एक्सपेंसिव नहीं है, एक मैट चाहिए आपको बस और पार्क चाहिए, कहीं भी कर लें। अच्छा, कहीं- ओपन एयर में ही करना ज़रूरी है, आप अपने ऑफिस में कर लें या घर में कर मैं लें? तो देखें, असल में ये होता है इंसान को अपने आप को बाउंड ना करे। जब मैं करता था योगा, जब मैं वेट लूज़ कर रहा था, मैं ड्राइंग रूम में करता था, उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सही है ना। फजर की नमाज़ पढ़ी, ऑफिस ड्राइंग रूम में किया, योगा किया, और फिर थोड़ा गैप दिया, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस चले गए। फिर जब थोड़ा सा योगा की अवेयरनेस बढ़ी और लोगों को कराना शुरू किया तो ज़ाहिर फिर पार्क जाना पड़ा। तो जब आप मेडिटेशन और ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें रिकमेंडेशन यही है कि आप खुली फ़ज़ा में सुबह की ताज़ी हवा में जाएं, ताकि जो ऑक्सीजन लेवल है ना आपका, योगा में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो इनहेल और एक्सहेल है, कि आपने ब्रीथिंग जो है, बॉडी में सांस किस तरह लेना है, उसको होल्ड करना है और फिर आपने एक्सहेल करना है। क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 16 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है दिन में, और हम सांस जो है हम बहुत गलत लेते हैं। जब हम सो रहे होते हैं बिल्कुल सही सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो हम जो है हम उल्टा करते हैं। तो जो प्रैक्टिस है ना, नाक से लेना है नाक से निकालना है, वो हमारी प्रैक्टिस गलत है। जैसी आंखें खुलती हैं तो हम रोड भी गलत पार करते हैं और गाड़ी भी गलत पार करते हैं, सोते में सारे काम सही होते हैं। सही है। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें तो बताई, चले एक पर्सनल लेवल के ऊपर आप कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर लिया, क्योंकि आपका जो अपना कॉर्पोरेट इंगेजमेंट रही है जॉब से रिलेटेड चीज़ों में, तो टेक्नोलॉजी और उसमें सेल्स से रिलेटेड तो दोनों बड़ी फास्ट पेस चीज़ें, इसमें आपने कैसे इंटीग्रेट की ये चीज़? क्या ऑफिस के में भी कोई मैट वगैरह रखा आपने, या प्लस ये कि क्योंकि जब आप आउटडोर्स होते हैं तो आपको हेल्दी फूड तो नहीं मिल रहा होता, जंकी है, तो वहाँ पे वो सेल्फ कंट्रोल का एलिमेंट जो है उसको कैसे आप रखते थे? उसमें देखें, सब कुछ आपके ऊपर मुनहसर होता है। मैंने ये किया, जैसे ही ऑफिस के लिए तो जॉगर्स खरीद लिए, 2-2 जॉगर्स खरीदे, एक घर के लिए घर में छोड़ दिए, एक गाड़ी की डिग्गी में रख दी, ठीक है। सही है ना। और ट्रैक सूट जो है ना अपना साथ रखना शुरू कर दिया, सही है ना। अब ऑफिस से वॉक पे जाना है तो चेंज किया, जैसे आजकल मैं जिम जाता हूँ तो मैं ऑफिस से चेंज करके जाता हूँ और जिम गया, फिर जिम से फिर वहीं पर ही सारा करने के बाद कार्डियो वगैरह, फिर वो वहाँ से चला गया। सब कुछ आपके ऊपर मुनहसर होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा आसान है डाइटिंग करना। अच्छा। हाँ, जब आप वर्किंग डेज में ऑफिस आते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाने वाला नहीं होता। जब सैटरडे संडे को मेरी पूरे हफ्ते की डाइटिंग जो है वो बराबर होने की कोशिश करती है मेरी वाइफ, कि ये खा लें वो खा लें। फिर ये होता है कि आप रिश्तेदारों में जा रहे हैं, दावतें चल रही हैं, शादियाँ चल रही हैं, तो 5 वर्किंग डेज जो है ना बहुत सुकून में जाते हैं मेरे। और मेरा ग्राफ जो है ना, अगर मैं वेट लूज़ कर रहा होता हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त जा रहा होता है। और जो 2 दिन का चैलेंज होता है ना, सैटरडे संडे जो मेरा ऑफ होते हैं, वो भारी होते हैं उन 5 दिनों में। तो वो 2 दिन जो है मुझे कंट्रोल करने पड़ते हैं कि वो किस तरह से मैं अपने रिश्तेदारों को भी मनाऊँ कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं गया हूँ किसी के यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक की जगह मैं फीकी चाय, उनसे बोलूँ मैं चाय दे दें फीकी, या खाना है तो खाने में से आप अगर हर जगह जाके आप फरमाइश तो नहीं कर सकते। अगर आप शादी में गए तो अगर बारबेक्यू है तो आप प्रोटीन डाइट लें, सिर्फ बारबेक्यू खा लें, नोबडी स्टॉपिंग यू कि आप चावल खाएं। अब आप अगर आपने नान ले लिया, एक नान ले लिया आपने खा लिया, तो आप एक नान की अगर कैलोरीज की कैलकुलेशन करें, जो खमीरी आटे से बनता है नान, ताफ्तान जो है, तो आपने समझ लें 4 रोटियां खा ली कैलोरीज से। तो जब आप निकलेंगे और सुबह फिर आप खड़े होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने पूरा हफ्ता जो किया था सब बराबर हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोचते रहेंगे। प्लस ये कि वैसे भी जो शादी ब्याह का वक्त है पाकिस्तान में हाँ, खाने का, वो इतना लेट है कि उसके बाद जाके बस आप सो ही जाते हैं, बिल्कुल, तो वो बजाते खुद बड़ा एक अनहेल्दी चीज़ हो जाती है। वो एकदम से इंक्रीज करता है आपका वेट जो है ना। अच्छा, ये जिस्मानी तौर पे तो चलें, एक वेट लॉस और एक फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बढ़ाने में योगा काम आता है, लेकिन इसका जहनी तौर के ऊपर क्या असरात होते हैं अंदरूनी तौर पे, और आपके जॉब से रिलेटेड मामलात में किस तरीके से बेहतरी आती है? देखिए, जब आप ओवरवेट होते हैं ना तो आप लेज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर जो एक्टिवनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है। आपका वेट जब नॉर्मल होता है और आपके बीएमआई स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपकी वर्किंग आवर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर
इट्स नॉट नेसेसरी कि आप योगा को ही ऐड करें, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी आप उसको ऐड करें अपने अंदर। तो उससे क्या होता है, आपके वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो मैं जब मेरा ओवरवेट था, मैं घर आता था थक जाता था, बस खाना खाया, वहीं टीवी देखा और सो गया। काउच अब पोटैटो बन जाते हैं। बिल्कुल, और फिर वो रात को टीवी देखते वक्त का जो टाइम होता है ना, उस वक्त आपने कंट्रोल करना होता है क्या चीज़ आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, चिप्स वगैरह। तो वो आपकी जो एक्टिवनेस है, जो आपकी सोशल वर्क जो है वो बढ़ जाता है जब आप ना एक्टिव लाइफ गुजार रहे होते हैं। स्ट्रेस वगैरह डिप्रेशन से बच स्ट्रेस जाते हैं। डिप्रेशन से आप, बाकी आप नमाज की पाबंदी करें, योगा करें, और स्ट्रेस लाइफ आपकी बिल्कुल ही, आप जो है ना चैलेंजेस जो है ना लाइफ के, कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती है आपकी, कि आप कोई भी मुश्किल होती है मल्टीपल्स। अब मैंने इतनी जगहों पे मैंने जो है हाथ फंसाए हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि मैं सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं जिस प्रोजेक्ट में रहता हूं, मैं वहाँ की यूनियन का सदर भी हूँ, अच्छा। मैं मस्जिद का सदर भी हूँ, सामने जहाँ मैं योगा कराता हूँ पार्क का, उसकी हम थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हम लोगों ने संभाली हुई है, वो भी मेरे पास है। ज़बरदस्त। सही है ना। फिर मेरा अपना हेल्दी लाइफ चैनल है, उसकी वीडियोस बनाना, उसको चैनल्स पे डालना, और फिर सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है। फिर ऑफिस की सेल्स की जॉब है जो कि टारगेट बेस्ड जॉब है, वो साल का टारगेट भी अचीव करना है, क्लाइंट साइड पे विजिट भी करने हैं, और क्लाइंट से मिलना है, ऑर्डरिंग, ये वो टीम। ऑब्वियसली मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ, तो एक टीम है 10-12 लोगों की मेरे अंडर में, ऑफिस जाके उनको मेंटेन करना है, उनको देखना है वो क्या कर रहे हैं, और आप जैसे जो क्लाइंट्स हैं उनको विजिट भी करना है, उनको भी मिलना है, उनको एंटरटेन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट जब भी करेंगे जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, वरना हर टाइम टेबल आपका फेल हो जाएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब वो उस टाइम टेबल को पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए। आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना वेट उठाना है जिम जाके, तो वो स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए वेट उठाने की। सही। मतलब अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर से एक फील गुड फैक्टर अपने लिए ना आएगा जब तक, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। और उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, सब चीज़ें। तो आखिर में कंक्लूजन की तरफ आते हुए कि अगर ये वीडियो जो देखने वाले हैं उन्होंने फ़र्स्ट स्टेप अगर लेना है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, तो वो क्या होना चाहिए? देखें, मेरे पास मुख्तलिफ लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे वेट लूज़ करना है, वेट लूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप डिजिटल वेट मशीन ख़रीदें और कुछ नहीं करें। 1 हफ़्ते 15 दिन तक के लिए आप सुबह बिफ़ोर गोइंग टू ब्रेकफास्ट टेबल स्लीपिंग सूट के अंदर, सेम कपड़ों के अंदर और सेम प्लेस के ऊपर बैलेंस होना चाहिए फ्लोर। एक बैलेंस फ्लोर आप जो है वो डिसाइड कर लें, यहाँ पर आपने बैलेंस मशीन रखनी है, और वेट करके वेट सिर्फ नोट करना है। 1 हफ़्ते 15 दिन तक जब आप अपना वेट नोट करेंगे, अगर आप लैपटॉप वगैरह है आपके पास, एक्सेल शीट पे डेट डालें आगे वेट केजी में, सही है, या पाउंड में मेंटेन करना है, पाउंड के अंदर केजी में आप वेट जो है नोट करते नहीं, तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा हफ्ते का। तो आपको पता होगा मेरी हाइट ये है और मेरा वेट ये है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 1 हफ़्ते में मैंने ये खाया, ये किया वो किया। कुछ नहीं करें, कोई डाइटिंग शुरू नहीं करें, सिर्फ अपने जहन को तैयार करें। उस 1 हफ़्ते में 15 दिन में अगर आपने अपने जहन को सक्सेसफुली तैयार कर लिया, तो वो 16वां दिन जो होगा ना, समझ लें उस दिन आपने वेट लूज़ कर लिया। जिस तरीके से फसल बोने से पहले ज़मीन तैयार की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। बहुत खूबसूरत बिल्कुल। बात आपने की। वरना अमूमन लोग ये होते हैं कि बस कल से जो है बस जिम ज्वाइन करेंगे, और जिम जाते ही उन्होंने एक्सटेंसिव वो कल एक्सरसाइज फिर की। कभी भी नहीं आता अली। हाँ, और असल में जब तक आप खुद डिसाइड नहीं कर लेना, अब मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग विल पावर है कि अगर आज मुझे मेरा वेट इजाज़त नहीं दे रहा, आप मिठाई का डब्बा ला के रख दें मेरे सामने, गुलाब जामुन, चमचम, तो मुझे अगर नहीं खाना तो मैं आपको मना कर दूँगा। वो कंट्रोल अपने अंदर लेकर आना है। वो कंट्रोल जब आप ले आए, तो वो कहते हैं वेट लूज़ करने से ज़्यादा मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। जी जी जी, तो बिल्कुल। मैं तकरीबन 7-8 साल से मेंटेन भी कर रहा हूँ उस वेट को, और उसमें सारे चैलेंजेस आते हैं, और वो कंटिन्यूशन आपके अंदर अपने अंदर लानी पड़ती है। इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं नाज़रीन को देना चाहूँगा कि जो लोग ओवर वेट हैं वो अपने वेट को मेंटेन करें, ताकि उनका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़े। क्यों कि हर शख्स का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका अपनी फैमिली में एक रोल है, वो अपनी फैमिली का सरबराह है, और उसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर वो मर्द है तो वो ऑफिस जाता है, और जब वो मंथ पे सैलरी और एक्सपेंसेस बेयर करता है अपनी फैमिली के, तो वो उसकी जो एज ए लीडर अपनी फैमिली के लिए वो काम कर रहा है। अगर वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा ओवरवेट की वजह से, सही है, तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। खुदा ना खास्ता इन केस तो ऐसी बीमारी लाक हो जाती है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको वो सोचना चाहिए उसके पीछे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, क्या वो उसकी फैमिली को संभाल पाएंगे।
इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो अपनी फैमिली को, वैसे तो देखें ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आपको एक बॉडी दी है, रूह है आपके पास। रूह की परवरिश तो देखें आपकी हमेशा रहेगी, और यही रूह परवास करके जाएगी दुनिया से, जिसको आपने फाइन ट्यून करना है। उसी के रिज़ल्ट में आपको जन्नत और दोज़ख मिलेगी। लेकिन बॉडी तो दुनिया में है जब तक आप ज़िंदा हैं, और उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है। तो हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफ़िज़। चलें नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर की, और यकीनन देखने वालों को इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, और आपने जो टिप्स दी वो यकीनन उनके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा आला पॉड।